हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि वर्मानी में से जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल रवि वर्मानी गाइडलाइन शो में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि वर्मानी, राइटर एक्टर। दोस्तों, बहुत सारे जो एक्टर्स हैं जो मुझे कमेंट्स करते हैं, तो मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था एक कि आपको अगर आपने एक बहुत अच्छा एक्टर बनना है और जल्दी से जल्दी आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाए, तो इसके लिए आपको मुंबई आना पड़ेगा एक्टिंग के लिए। एक्टिंग फील्ड में अगर आपने टीवी सीरियल्स में काम करना है या मूवीज़ में काम करना है, तो कुछ लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया जिसमें उन्होंने ये पूछा कि इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने उस पर सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, ताकि आप जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा। तो मैं आपको एक सिंपली वे बताता हूँ। सबसे पहले आप ये जानो, क्योंकि जैसे हम किसी मूवी के लिए मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमने किसी मूवी का ऑडिशन देने जाना है या किसी अपने ही स्टेट में, आप जिस भी स्टेट में रहते हो, चाहे वो आप किसी भी हिंदुस्तान की स्टेट में रहते हो, तो अगर उसकी स्टेट में किसी मूवी का ऑडिशन चल रहा है तो आप वहाँ ऑडिशन देने गए हो, तब आपको ऑडिशन देने के बाद आपको काम मिलना या नहीं मिलना वो कैरेक्टर की लुक के हिसाब से हो जाता है। समझ गए ना। इसी अकॉर्डिंगली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप एक बार वैसे विज़िट करो मुंबई में। मतलब आप ये सोच के आओ मुंबई कि मुझे देखना है कि मैं इस शहर में रह सकता हूँ या नहीं। क्योंकि मुंबई जैसे शहर में रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको नोटिस में लानी पड़ेंगी कि आप अपने आप को उस शहर में रखने के लिए अकॉर्डिंगली जैसे उनका इन्वायरमेंट है अपने आप को ढाल सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, आप मुंबई आओ, ऐसे आओ, ऑडिशंस की प्लेसेस देखो। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये नहीं कि आप मुंबई आ रहे हो और मुंबई आ रहे हो तो कहीं भी रह सकते हो, कहीं अपने फैमिली जो कोई रिलेटिव के साथ रह सकते हो, किसी दोस्त के साथ रह सकते हो, या अगर दोस्त या रिलेटिव नहीं है तो आप किसी होटल रेस्टोरेंट में रह सकते हो, कहीं भी रह सकते हो। उसका कोई चक्कर नहीं है। अगर आप एक वीक के लिए आ रहे हो, 10 दिन के लिए आ रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे वहाँ पे रेंट पे मिल जाते हैं, आप रह सकते हो इजीली। बट कहने का मतलब एनवायरनमेंट क्या देखना आपने, कि आपने जहाँ जहाँ ऑडिशंस होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप वहाँ पे जाइए, उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिए कि आप यहाँ ऑडिशंस दे सकते हैं, और अगर ऑडिशंस दे सकते हैं तो क्या सिलेक्ट हो सकते हैं। ये चीज़ें आपने एनालाइज करनी है, ऑब्ज़र्व करनी है। इन चीज़ों को आपने नोटिस करना है कि क्या मैं ऐस अपने आप को ढाल सकता हूँ इन चीज़ों में। क्योंकि मुंबई में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो ऑडिशन देने आएंगे। फॉर एग्जांपल आप कहीं एक जगह ऑडिशन देने गए तो वहाँ पे सैकड़ों की लाइन लगी होगी। समझ लो, एक करेक्टर है और 200 बंदे ऑडिशन देने आ रहे हैं, 200 पर्सन्स मान लो एक दिन में। तो उसने ने ऑडिशन जो है हो सकता है वो एक ही करेक्टर का 5 दिन चलाना हो या 4 दिन चलाना हो, तो 800-900 एक 1000 पर्सन अगर ऑडिशन दे रहा है फॉर एग्जांपल, तो उनमें से एक सिलेक्ट करना है उन्होंने। उस अकॉर्डिंगली चलना है आपने सारा इन्वायरमेंट ऑब्जर्व करना है मुंबई आके कि यार मैं इतने बड़े बड़े जो बहुत सारे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आप किसी टीवी सीरियल में उस बंदे को देख रहे हो और वो भी आपके साथ ही ऑडिशन देने आ रहा है। यस, होता है। और उससे क्या होएगा कि आपको अपने आप को निखारना पड़ेगा। आपने विज़िट कर लिया, देख लिया, मान लो आपको लगा कि हाँ अभी मैं कर सकता हूँ। 30% ऐसे होंगे जो कह देंगे कि शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन 70% ऐसे होंगे जो कह देंगे हाँ हम कर लेंगे। ठीक, तब आप आओ वापस अपने ही शहर में जहाँ आप रहते हो। उसका कारण मैं बताता हूँ। जब आप अपने शहर में आ जाओगे तब आप अपने घर में डेली प्रैक्टिस करें कुछ टाइम। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कोई एक्टिंग क्लासेस के कोई स्कूल्स वगैरह नहीं हैं। तब आपने क्या करना है कि आप अपने आप को खुद ही ट्रेंड करो। कैसे? अपने घर में प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग्स बोलने की कोशिश करिए शीशे के सामने।
आपको अपनी कमियां बहुत सारी कुछ नज़र आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंगली ठीक करने की कोशिश करिए, समझ गए। और जब आपको खुद से रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, मैं वहाँ देख के आया हूँ, वहाँ पे मैं ऑडिशंस दे सकता हूँ, या तो आप किसी भी जो आपकी स्टेट लेवल की या सिटीज़ में अगर आपके कोई नज़दीक कोई एक्टिंग स्कूल है, अगर आप उनसे सीख सकते हो, अगर आप उनकी फ़ीस जो होती है, क्योंकि कईयों की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, कईयों की बहुत कम होती है, जो भी है, ऐसा नहीं होता कि जिनकी फ़ीस कम है या जिनकी फ़ीस ज़्यादा है वो अच्छा या बुरा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं होता। ये सब कुछ अपने पे डिपेंड होता है कि हम कैसे सीख सकते हैं, सिंपल। और बाकी ये होता है कि हम अपने आप को घर में भी प्रैक्टिस करवा के भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आप अपने घर में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, डेली के 3 से 4 डायलॉग्स बोलने की कोशिश करें, जिससे आपको अपने आप में निखार आएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आने वाली वीडियोस में मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्टिंग से रिलेटेड बताऊंगा जिनसे आपको घर में प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये मैं आपको आगे चलकर वीडियोस में डेफिनेटली लेके आऊँगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी स्क्रिप्ट लेके आऊँगा आपके लिए। आप बोलोगे घर पे डायलॉग, वो रिपीट करते रहना, बाद में मुझे ही व्हाट्सअप्स करके दिखाना कि वर्मानी हमने ये चीज़ सही करी है या नहीं करी है। जो भी होगा, जितना सोल्यूशन मैं आपके लिए कर सकूँगा मैं आपके लिए करूँगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस कर लो घर पे सब कुछ, 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ कर ली अच्छे से प्रैक्टिस, जब आपको लग गया, रियलाइज़ हो गया कि यार हाँ ठीक है, अब लोग हम जा सकते हैं, तब आप फिर दोबारा मुंबई जाओ और मैक्सिमम ऑडिशंस दो, मैक्सिमम। मतलब ये नहीं हो कि आपने एक ऑडिशन दिया एक दिन में, उसके बाद सोचा कि भाई इसका जब रिजल्ट आएगा 3-4 दिन बैठे रहें घर पे ही। नहीं, कम से कम एक दिन में 4 से 5 ऑडिशन तो दो ही दो, कोशिश करो। मुझे पता है वहाँ पे टाइम सेटिंग नहीं बन पाती, कईयों का ऑडिशन सेम टाइम पे ही आ जाता है तो दिक्कत आ जाती है, लेकिन कोशिश अपनी करनी है कि कम से कम 4 से 5 ऑडिशन देने हैं एक दिन में डेली। क्योंकि अगर आप एक वीक में 5-6 ऑडिशंस दोगे तो नहीं चलेगा। वो एक ऐसा शहर है मुंबई, एक ऐसा शहर है, हमारा शहर मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे डेली के ऑडिशंस इतने होते हैं और आपको इतने बच्चे देखने को मिलेंगे ऑडिशन देते टाइम कि आपको खुद लगेगा कि यार मुझे कैसे इम्प्रूव करूं अपने आप को। तो उस वजह से आप डेली ऑडिशंस दोगे तो अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी पाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम ऑडिशंस दो। जब आप ये चीज़ें करोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि मैं हाँ हूँ, अच्छा एक्टर बन सकता हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो अच्छे एक्टर बनने के लिए होती हैं, बस आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। बाकी आगे वाली वीडियोस में बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल रवि वर्मानी गाइडलाइन शो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।